नियम में मरकुस इसका 5 करते हैं। मरकुस 5 और हम पढ़ेंगे 35 से लेकर आखिर तक। मरकुस 5 35 से लेकर आखिर। તે હજી બોલતો હતો એટલામાં સભાના અધિકારીએ ત્યાંથી લોકો આવીને કહે છે કે તારી દીકરી તો મરી ગઈ છે, હવે તું ઓપરેશન હેઠળ શું કરવા દે છે? પણ ઈસુ તે વાત પર ધ્યાન ન આપતા સભાસ્થળના અધિકારીને કહે છે કે બીમાં માત્ર વિશ્વાસ રાખ. અને પિતા યાકૂબ તથા યાકૂબના ભાઈ યોહાન સિવાય તેણે પોતાની સાથે કોઈને આવવા ન દીધું. અને સભાના અધિકારીના ઘરમાં તેઓ આવે છે અને ઘર પર તથા વૃદ્ધ તથા વિલાપ કરનારાઓને તે જુએ છે. અને તે માહે આવીને તેઓને કહે છે કે તમે કેમ ગરબડ કરો છો અને રડો છો? છોકરી તો મરી નથી ગઈ પણ ઊંઘે છે. અને તેઓએ તેની હસી કરી પણ બળાત્કારીથી છોકરીના મામા જેઓ તેની સાથે સાથે મોટો થઈને ત્યાં છોકરો ચૂકવાતો અને છોકરીનો હાથ ઝાલીને તે તેને કહી શકે તલિથા કુમ, જેનો અર્થ છે કે છોકરી હું તને કહું છું ઉઠ. અને તરત છોકરી ઉઠીને ચાલવા લાગી, કેમ કે તે 12 વર્ષની હતી. અને તેઓ ઘણા વિસ્મિત થયા. અને તેણે તેઓને તાકીદ કરીને કોઈ એ ન જાણે અને તેણે કંઈ ખાવાનું આપવાની અપીલ કરી. परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है कि सच्चाई जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु वो सच में बहुत सामर्थी परमेश्वर है, वो पराक्रम करने वाले पराक्रमी परमेश्वर है और हमारे परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है। और हमारे परमेश्वर शब्द बोलते हैं और शब्द अस्तित्व में आ जाता है। तो हमारे परमेश्वर ऐसे बहुत ही भयानक है, बहुत ही पराक्रमी है और बहुत सामर्थ्य है। और उस परमेश्वर ने हम इंसान को बनाया और जब उन्होंने इंसान बनाने की सिर्फ बात सोची थी तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि हम हमारे जैसा इंसान को बनाते। इसका मतलब जैसे परमेश्वर थे वैसे ही परमेश्वर ने इंसान को बनाना चाहा और जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो सही में ऐसा ही बनाया जैसे वो खुद थे। वो खुद पराक्रमी है तो परमेश्वर ने इंसान को पराक्रमी बनाया था। हमारे परमेश्वर सामर्थी है तो परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया था तो इंसान को सामर्थी बनाया था। हमारा परमेश्वर बलवंत है तो हमारे परमेश्वर ने इंसान को भी बलवंत बनाया था। तो हमारे परमेश्वर सच में बहुत ही अच्छे और बहुत ही भले परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर पराक्रमी और हमारे परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है। और उन्होंने जब हमको बनाया तब परमेश्वर ने हमको भी पराक्रमी बनाया, हमको भी सामर्थी बनाया था, परमेश्वर ने हमको भी बलवंत बनाया था। लेकिन जब इंसान के जीवन के अंदर पाप आया, जब इंसान के जीवन में ऐसी घटना घटी कि परमेश्वर ने जो बोला था ऐसा उन लोगों ने नहीं किया और जब उनके जीवन में पाप आ गया और जब उन्होंने पाप किया तब से जो इंसान था वो परमेश्वर जैसा रहा नहीं। परमेश्वर के समान जो उसका बल था, परमेश्वर के समान जो परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया था, जो परमेश्वर ने उसको बल दिया था, जो परमेश्वर ने उसको पराक्रम दिया था, वो सब कुछ जो इंसान के अंदर था वो पाप आने की वजह से वो चला गया। लेकिन हमारे परमेश्वर वो सच में भले परमेश्वर है और आज इतने साल के बाद अगर हम सही तरह से ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चलना चाहे और ईमानदारी से परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी आज्ञाकारी करते हुए अगर हम आगे बढ़ते जाए तो समझ लो कि आज भी हमारा परमेश्वर है वो आज भी हमें बल देते, आज भी हमारे परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते, आज भी हमारे परमेश्वर जो है वो हमें पराक्रम देते, आज भी हमारे परमेश्वर हमें बलवंत बनाते। अगर हम सही मायने में ईमानदारी से अगर उनके वचन के अनुसार अगर चलने लग जाएं तो हमारे परमेश्वर एक बार फिर वही सामर्थ्य जब इंसान को बनाया था और दिया था वही सामर्थ्य वही पराक्रम वही बल एक बार फिर परमेश्वर हमको देते हैं। और इसीलिए बाइबल में ऐसा लिखा है
हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर यशायाह नबी का पुस्तक और उसका 40वां अध्याय। यशायाह नबी का पुस्तक 40वां अध्याय और उसका 29 पद। यशायाह 40। बाइबल में लिखा है कि हमारे परमेश्वर जो निर्बल है वो बल देते, और जो कमजोर है जिसके पास ताकत नहीं, हमारे परमेश्वर उसको बहुत ताकत से, बहुत बल से भरने वाले परमेश्वर है। आज भी परमेश्वर का वचन उनके डरवैयों के लिए है। आज भी परमेश्वर का वचन जो है उनके भक्तों के लिए है। आज भी हमारे परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चलते ऐसे लोगों के लिए आज भी है। और परमेश्वर एक बार फिर उनको बल से भरते, उनको शक्ति से भरते, उनको सामर्थ्य से भरते। अगर हम परमेश्वर के पीछे सच्चे ईमानदारी से अगर चले तो जो दाऊद राजा था, और दाऊद तो राजा बाद में बना, लेकिन जब वो सिर्फ 17 साल का था, सिर्फ 17 साल का था, और वो भेड़ बकरियां चराता था, और उस वक्त उसके 3 बड़े भाई थे, वो तो फौज में थे शाऊल के साथ, और वो लोग फौज में फिलिस्ती के साथ वो लोग लड़ने के लिए चले गए थे। और उसके बाप ने देखा कि बहुत दिन हो गए तेरे भाई लोग नहीं आए, तो उन्होंने, उसके बाप ने दाऊद को भेजा वहाँ पर, और दाऊद को बोला दाऊद जा तू अपने भाइयों के पास जा। वो लड़ाई लड़ने के लिए गए तो वहाँ पर क्या माहौल है, कौन जीता कौन हारा, कहाँ तक लड़ाई पहुँची, किसके कितने आदमी मरे उसकी खबर भी लेकर आना, और साथ साथ में अपने भाइयों की भी खबर लेकर आना कि वो कैसे हैं, किस तरह से लड़ रहे और कैसा वहाँ पर माहौल है वो देख कर आना, और उनके लिए कुछ खाना भी लेकर जाए। और ये जो दाऊद था 17 साल का लड़का, वो चला गया, और जहाँ पर सेना खड़ी थी वहाँ पर वो चला गया। जब वो वहाँ पर जा रहा था तो सेना एक और खड़ी थी, और उसने सामने देखा तो सामने फिलिस्तीनी की वो जो सेना थी वो भी वहाँ पर खड़ी थी। और जब उसने देखा तो वहाँ सामने से एक योद्धा जो था वो बाहर आया, और वो तो काफी लंबा था और काफी चौड़ा था, और एक राक्षस के समान दिखाई देने वाला था, और उसका नाम था गोलियत। वो अचानक से बाहर आया और वो जोरों से बोलने लगा, हे अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, अगर तुम उस परमेश्वर को मानते हो और तुम्हारा परमेश्वर अगर तुम्हारे साथ रहता है तो आओ हम लड़ाई करते। आपकी पूरी सेना नहीं लड़ेगी और हमारी भी पूरी सेना नहीं लड़ेगी, सिर्फ मैं अकेला लड़ने के लिए आ जाऊंगा, और आप में से भी कोई एक जो है वो मेरे साथ लड़ने के लिए आ जाएगा। अगर मैं उसको मार दूं तो तुम्हारी सेना हार गई, और अगर वो मुझे मार दे तो हमारी सेना हार जाएगी। वो हर रोज ऐसा बोलता था, और ये जो इजराइल के लोग थे उसकी हाइट बॉडी को देखकर इतना डरते थे क्योंकि राक्षस के समान दिखता था। आम जो इंसान होते उससे तकरीबन वो डबल हाइट वाला था, डबल उसकी चौड़ाई थी, और इसलिए जब लोग उसको देखते थे तो हो सकता है जो ज्यादा हाइट वाला होगा इजराइल में वो भी लगता है मुझे कि वो उसकी कमर तक आता होगा, और इसलिए सभी लोग उसको देखते ही डरते थे। और इसके साथ कौन लड़ेगा, इसके साथ हम लड़ नहीं सकते, इसके साथ अगर हम लड़ाई करेंगे तो वो तो मुझे मार देगा। और इजराइल में एक भी इंसान ऐसा नहीं था कि जो लड़ाई करने के लिए चला जाए, और कोई भी लड़ाई करने के लिए बाहर नहीं निकलता, सभी लोग डरते थे। जब दाऊद छोटा लड़का था 17 साल का, वो जो वहां पर जा रहा था उसने भी ये सारी बातें सुनी, उसको बहुत गुस्सा आया। ये कौन है मेरे परमेश्वर की निंदा करने वाला, ये कौन है जो मेरे परमेश्वर के लोगों की निंदा करने वाला। और उसने सभी को बोला कि इसके साथ लड़ने के लिए कोई नहीं जा रहा है, वो सब उससे डर रहे। और ये 17 साल का लड़का जो था दाऊद, उसने बोला मैं उसके साथ लड़ने के लिए जाऊंगा। बहुत ध्यान से समझना कि दाऊद वो कोई योद्धा नहीं था, वो 17 साल का लड़का था, उसको कोई तलवार चलाने नहीं आती थी, हाँ उसको भेड़ बकरी चराने के लिए आती थी, और भेड़ बकरी की रक्षा के लिए वो अपने पास एक गोफन को रखता था, और बस उसको गोफन चलाने के लिए आता था। गोफन के अंदर तो क्या आता है, छोटा सा पत्थर आता है, लेकिन उसका भरोसा उस गोफन के ऊपर नहीं था। लेकिन उसने देखा कि एक इंसान वो मेरे परमेश्वर के नाम से निंदा करता है, मेरे परमेश्वर की निंदा करता है, मेरे परमेश्वर के लोगों की निंदा करता है, ऐसा नहीं चलेगा। और उसने बोला कि ये सब क्या हो रहा है, अगर कोई उसके साथ लड़ने के लिए नहीं जा रहा तो दाऊद बोलता है कि मैं लड़ने के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। और जब ये बात राजा को पता चला तो राजा तो ढूंढता ही था एक ऐसा इंसान कि अगर ऐसा कोई मिल जाए और लड़ने के लिए चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो राजा के पास दाऊद को लेकर गए, और दाऊद को जब शाऊल ने देखा तो शाऊल परेशान हो गए, अरे ये तो 17 साल का लड़का है, अभी तो ये जवान भी नहीं हुआ, और वो तो अपनी जवानी से लड़ता आया हुआ है,
ये किस तरह से जा सकता है, ये कैसे उसके साथ लड़ सकता है, ये कैसे जीत पाएगा उससे, ऐसा नहीं हो सकता। अरे बोलता है कि बेटा तू मत जा उसके पास, तू उसके साथ लड़ने के लिए जाओ तो उसे ऐसे ही मार देगा, तू तो अभी जवान भी नहीं हुआ और तो अपनी जवानी से लड़ता है, वो तो काफी उसको अनुभव है, वो तो तेरे जैसे मालूम नहीं कितने लोगों को मार देगा। लेकिन तब दाऊद क्या बोलता है, मेरा परमेश्वर उसको मेरे हाथों में दे देगा। ये जो दाऊद था वो अपने आप पर भरोसा की बात नहीं कर रहा है, वो ये बोल रहा है मेरे पास कोफर में बहुत अच्छे से चलाता हूँ, वो दूर होगा तभी बंदूक की गोली के समान में उसको मार दूंगा, ऐसा ये कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन दाऊद तो ये बोल रहा है मेरा परमेश्वर उसको गोलियत को मेरे हाथों में दे देगा, ये मुझे विश्वास है। और राजा ने देखा चलो इसको कुछ तो विश्वास है, जाएगा लड़ने के लिए। लेकिन दाऊद ने साउल राजा ने देखा इसके पास तो कुछ हथियार नहीं है और ना ही इसने कुछ बख्तर वगैरह कुछ पहना है, तो राजा ने बोला कि तू ये मेरा बख्तर पहन ले। जैसे उसको बख्तर पहनाया, अबे शाऊल तो हट्टा कट्टा था, तो जवान था, जवानी पार कर चुका था, और दाऊद जो था वो तो सिर्फ 17 साल का था। अब ये जो बोझा था, ये जो बोझ था वो उठा नहीं पाए, और दाऊद का बोलता है ये निकालो, मुझे तो चलने भी नहीं आता इसके साथ, ये सब कुछ निकालो, मुझे तो इतना मालूम है मेरा परमेश्वर गोलियत को मेरे हाथों में दे देगा और मैं उसको मार दूंगा और मैं उसको संपूर्ण रीति से मैं उसको खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर उसे मुझे दे देगा। और ये जो दाऊद था वो परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ वो लड़ने के लिए गया। उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी और ये दूसरे हाथों में उसके पास कोफन थी, और वो लड़ने के लिए जब गया और जब गोलियत ने उसको देखा तो गोलियत हैरान सा रह गया, एक 17 साल का लड़का मेरे सामने आ रहा है, उसको बोलता है तू कोई कुत्ता भगाने के लिए निकला है क्या, मेरे सामने ऐसे लकड़ी लेकर आता है, आज मैं तेरा मांस जो है चिल्कों को खिला दूंगा। और दाऊद ने बोला नहीं, आज मैं तेरा मांस खिलाऊंगा लोगों को और मेरा परमेश्वर तुझे आज मेरे हाथों में दे देगा। और उसने एक पत्थर उठाया, गोफन में डाला, उसको घुमाया और एक ही निशान में वो जो पत्थर था एक गोली के समान उस गोलियत के सर के अंदर लगा और वो पूरा अंदर घुस गया, वो वहीं का वहीं गिर गया। और फिर दाऊद जो था एक 17 साल का लड़का, वो गया वहां पर, उसकी तलवार उससे निकाल दी और उसी की तलवार से उसकी गर्दन को काट दिया और पूरी सेना को हरा दिया। सभी लोग डरते थे इस गोलियत से, क्योंकि हट्टा कट्टा था, सभी लोगों से तकरीबन डबल ऊंचाई के ऊपर था, डबल चौड़ाई के ऊपर था, एक राक्षस के समान दिखता था। लेकिन एक 17 साल का एक लड़का जो है दाऊद, वो आया और दाऊद जो था उसने आकर इस गोलियत को उसको संपूर्ण रीति से मार दिया। दाऊद को इतना विश्वास था कि सारी इस्राएल की सेना जब डरती थी तब सिर्फ दाऊद एक लड़का वही ऐसा था कि वो उस गोलियत से नहीं डरा, उसको कोई डर नहीं लगा। लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ, परमेश्वर के पराक्रम के साथ, परमेश्वर के बल के साथ उसने गोलियत को संपूर्ण रीति से मार दिया और उसको खत्म किया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसे कई लोग दिखाई देने लगते हैं हमको, जो यहोशू था, यहोशू भी परमेश्वर को मानने वाला, परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलने वाला और मूसा का चेला बना हुआ था। और जब मूसा मर गया तब सारी जिम्मेदारी इस यहोशू के ऊपर आ गई। जब यहोशू के ऊपर आ गए तो परमेश्वर ने बोला कि जाओ आप लोग लड़ने के लिए चले जाओ। और ये जो यहोशू था वो अपनी सेना को लेकर लड़ने के लिए चला गया। जब वो लड़ने के लिए चला गया तो सबसे पहले उसके सामने जो परेशानी आई वो थी यरदन नदी। जब यरदन नदी के पास वो लोग आए तो यरदन नदी उस वक्त बारिश के कारण पूरी तरह से भरी हुई थी। और यरदन नदी ऐसी है कि जिसका बहाव पूरी दुनिया में जितनी भी नदी है उस सबसे ज्यादा बहाव सिर्फ यरदन नदी में होता है। और उसको पार करना वो मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन जैसी बात है, उसको पार नहीं कर सकते। और सबसे पहले परेशानी यहोशू के सामने ही आई। लेकिन यहोशू बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो एक भी बार हमें ये नहीं दिखाई देता कि ये जो यहोशू था वो डर रहा था, उसको कोई डर नहीं था। यरदन नदी आई तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैं तो जाऊंगा। और उसने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर यरदन नदी मेरे सामने, मुझे तो जाना है, अभी आप बोलो मैं किस तरह से जाऊं। और परमेश्वर ने बोला सबसे पहले जो याजक लोग उसको आगे रखो, और याजक लोग जैसे ही पैर रखेंगे तो वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ आ रहा है वो ढेर हो जाएगा और बाईं ओर का जितना पानी हो वो बहकर चला जाएगा। और जैसे यहोशू को बताया गया वैसे यहोशू ने किया और पानी सच में ढेर हो गया और सभी लोग सूखी जमीन के ऊपर चलते हुए उस पार चले गए। चलो उस पार जाकर भी इतना आसान नहीं था,
जब वो लोग यरीहो के नाम के शहर के पास जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो उसकी चारों ओर जो कोट बनाया हुआ था शहर के बाहर वो इतना भारी था कि उस जमाने में ऐसा कोई मशीन नहीं था कि उस यरीहो के कोट को गिरा सके। अगर आज भी वो कोट होता है तो आज के बड़े बड़े जो हथियार है ना वो भी गिरा तो सकते थे उसको, लेकिन आज के बड़े बड़े हथियार जो थे वो भी काफी खर्च हो जाते तब जाकर वो गिरता। इतना बड़ा कोट था, क्योंकि वो कोट इतना बड़ा है कि 10 ट्रक जो होते हैं ना एक साथ में चल सकते, इतना चौड़ा कोट था। हमारा कोट कितना होता है, 2 ईंट का होता है, इतना कोट होता है, लेकिन वो कोट इतना बड़ा था, वो दीवार इतनी बड़ी थी कि आज की तारीख में 10 ट्रक जो है एक साथ चल सकते, इतना चौड़ा। अभी ऐसी दीवार को कैसे गिराएंगे? लेकिन ये जो यहोशू था वो डरता नहीं था कि परमेश्वर इतना बड़ा कोट आ गया, अभी मैं क्या करूं, हम लोग कैसे जीत पाएंगे, उसको कोई डर नहीं था। उसने तो परमेश्वर से बोला, परमेश्वर बोलो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने बोला 6 दिन तक हर रोज एक राउंड लगा कर बैठ जाओ, 7वें दिन 7 राउंड लगाना और देखना ये कोट अपने आप गिर जाएगा। और ऐसा ही हुआ, यहोशू ने ऐसा किया, कोट गिर गया। और आगे चलते हैं तो जो यहोशू था वो किसी बात से डरता नहीं था, चाहे उसके सामने कैसी भी परेशानी आ जाए। एक बार वो किसी के सामने लड़ने के लिए चला गया और उसको लगा लड़ते लड़ते रात हो जाएगी। अगर रात हो जाएगी, हम यहाँ पर रहते हैं जितने यहाँ पर, तो उसको मालूम है कि कौन सी गली कहाँ पर जाती है, कौन सा रास्ता कहाँ पर निकलता है, कहाँ पर अंधेरा होता है, कहाँ पर छुप सकते हैं, ये सभी यहाँ पर रहने वाले को पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ से हम अहमदाबाद या मुंबई और कहीं पर चले जाएं और वहाँ किसी दुश्मन के साथ लड़ना पड़े और दुश्मन वहाँ के है तो वहाँ के दुश्मन हमसे छुप सकते हैं। अगर रात हो गई तो रात में वो लोग हम पर हमला कर सकते हैं, लेकिन रात में हमको तो पता नहीं चलेगा हमको कहाँ जाना है, कहाँ पर छुपना है, किस तरह से क्या करना है। लेकिन वहाँ के रास्ते के जानकार तो वो लोग हैं, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी यही परेशानी यहोशू के सामने आई। अगर लड़ते लड़ते रात हो गई तो फिर हम लोग हार जाएंगे, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं कैसे छुपना है, कैसे वार करना है। अगर रात हो गई तो इलाका उनका है। तो यहोशू ने कुछ नहीं किया। यहोशू ने आसमान में देखा सूरज को, और सूरज को ऐसे उंगली करके वो बोलते हैं, ए सूरज, वहीं पर थमा रहे, वहां से आगे मत बढ़ना। और बाइबल में लिखा है कि तकरीबन 1 दिन तक सूरज वहां से हिला नहीं, तकरीबन 1 मतलब 24 घंटे के करीब करीब ये जो सूरज था वो वहां से हिला नहीं। तो क्या समय तक सूरज इतना बड़ा है कि उसमें हजारों धरती उसके अंदर समा जाती है। इतना बड़ा सूरज, एक छोटा सा इंसान उसको देखकर बोलता है कि जब तक मैं ना बोलूं तुझे डूबना नहीं है, तुझे अस्त नहीं होना है। और सूरज ने उसका सुन लिया। कैसी विपरीत परिस्थिति यहोशू के सामने थी, लेकिन यहोशू ने पूरी तरह से काम किया। और जहां पर जिसके साथ लड़ाई करनी थी वो लोग भी राक्षस लोग थे, वो भी बड़े बड़े गोलियत के समान दिखते थे, उनके साथ लड़ाई करनी थी। और उनको देखने के लिए जासूस बनकर भी यहोशू गया था, और यहोशू के साथ और 11 लोग थे। लेकिन यहोशू का साथ देने वाला सिर्फ एक था, कालेब। बाकी के 10 लोग ने आकर यही बताया था, वहां तो राक्षस लोग रहते, हम लोग कैसे जीत सकते, हम लोग कैसे उनको मार सकते। परमेश्वर हमको मारने के लिए, मरने के लिए लेकर आए, वो हमको बचाने के लिए लेकर आए, वो तो लोग तो हमको हमको मार देंगे। लेकिन यहोशू वहां पर एक ऐसा था, यहोशू ने बोला वो चाहे राक्षस लोग है तो क्या है, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मेरा परमेश्वर अगर यहाँ तक हमको लेकर आए तो आगे भी हमको लेकर जा सकता है, और परमेश्वर हमको जीत दिलाएंगे। मतलब कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, ये जो यहोशू था वो यहोशू कभी भी हारा नहीं, और कभी भी विपरीत परिस्थितियों से वो डरा नहीं, लेकिन वो चलता गया और फलवंत होता भी गया, सफलता प्राप्त करते गया और ऐसे आगे बढ़ता गया। एक राजा था, और राजा एक बार बीमार हो गया, उसको कुछ बीमारी लग गई, उसको कुछ फोड़ा लग गया, और यशायाह जो नबी था उसको परमेश्वर ने भेजा। परमेश्वर ने उसको बोला यशायाह को, अभी बहुत ध्यान से सुनना कि परमेश्वर किस तरह से बात करते हैं और परमेश्वर के जो लोग हैं उनकी कैसी परिस्थिति आती है। अभी जो ये यशायाह था, यशायाह को परमेश्वर ने बोला जा तू राजा के पास जा, और राजा के पास जाकर तू एक काम कर, राजा को जाकर इतना बोल दे कि राजा तेरा बंदोबस्त कर ले, तू मरने वाला है, बस बात खत्म हो गई, तू मरने वाला है। अभी ऐसा बहुत बड़ा नबी है, सभी लोग उसको मानते, और ऐसा नबी उस राजा के पास चला गया और राजा को जाकर बता दिया कि राजा तू तेरे घर का बंदोबस्त कर ले और तू मरने वाला, ये बात पक्की है, परमेश्वर ने मुझसे बता दिया है। और वो बोलकर वहां से चला गया। यशायाह रास्ते में, यशायाह को पूरी तरह से मालूम है, उसको पक्की तरह से मालूम है मेरे साथ परमेश्वर ने ही बात की, परमेश्वर ने मुझे बताया कि जाकर ऐसा बोल दो, वो बोल कर आया।
अभी उसके बोल के आने के बाद जो राजा था वो तो परमेश्वर के आगे रोने लगा, परमेश्वर मेरी जो भी गलती है मुझे माफ करो, परमेश्वर मुझे जो भी गुनाह हो गया मुझे माफ करो, मैं आपके पीछे चलूंगा, ईमानदारी से चलूंगा, आपकी आज्ञाकारी करूंगा, लेकिन परमेश्वर मुझे जीवन दे दो ना, परमेश्वर मुझे जीवन दे दो ना। वो तो रोने लग गया। अभी यशायाह को कहाँ मालूम कि महल में क्या हो रहा है, उसको क्या मालूम परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना सुन ली। फिर से यशायाह के पास आधे घंटे बाद या घंटे बाद यशायाह के पास फिर परमेश्वर की आवाज आई। अभी परमेश्वर उसको क्या बोलते हैं, तू वापस जा उस राजा के पास और जाकर तू उसको बोल दे कि परमेश्वर ने तेरी आयु में 15 साल बढ़ा दिए। अभी देखो, एक परमेश्वर के दास होने के नाते उसके पास दो बात आई। पहले तो एक बात ये आई, उसको जाके बोलते कि वो मर जाएगा। दूसरी बार वो बोलता है कि नहीं तुझे 15 साल मिले। अभी दो में से सच्ची कौन सी बात है, पहले वाली या दूसरे वाली? ये दोनों बात परमेश्वर ने की है। लेकिन अगर आज हम परमेश्वर के दास है, अगर आज हम विश्वास में चल रहे, परमेश्वर एक बार ऐसा बोलते तू जाकर बोल दे वो मरने वाला है, आधे घंटे बाद वही परमेश्वर आकर बताएंगे कि नहीं उसको बोल 15 साल मैंने दे दिए। अभी दो में से कौन सा सच्चा माने हम? परमेश्वर दिखने वाले तो है नहीं। परमेश्वर ने विजन में या कैसे भी उसको उत्तर दिया होगा। लोगों को सवाल होता है कि मालूम नहीं मेरे साथ परमेश्वर ने बात किया, शैतान ने बात की, तो क्या ऐसा यशायाह को सवाल नहीं हो सकता? लेकिन यशायाह को कोई सवाल नहीं, यशायाह तो वहां चला गया। चलो ये सेवक के नाते उसके संबंध परमेश्वर के साथ इतने अच्छे कि उसको कोई डाउट नहीं, मेरे साथ दोनों बार सिर्फ परमेश्वर ने बात की, हो तो चला गया। लेकिन अभी राजा क्या समझे, पहले भी यही आया था, अभी आधे घंटे पहले उसी ने बताया कि परमेश्वर ने ऐसा बोला तू मरने वाला है, और अभी तू बोल रहा है 15 साल। तो पहले तू झूठ बोल रहा था, अभी झूठ बोल रहा है, तुम में से कौन सा झूठ है? राजा को भी तो सवाल हो सकता है। लेकिन किसी भी बात की परवाह किए बिना यशायाह वहां पर चला गया और यशायाह ने उस राजा को बोला, देख राजा, परमेश्वर ने मुझे वापस भेजा है, परमेश्वर ने बोला कि तेरी आयु में 15 साल बढ़ा दिए। अब ये राजा हैरान, मैं कैसे यकीन कर लूं? पहले तू ही बोल कर गया कि मैं मरने वाला हूँ, अभी तू ही आकर बोलता है परमेश्वर ने ऐसा बोला 15 साल में बढ़ा देता हूँ, तो 15 साल कैसे, मैं किस तरह से यकीन करूँ? यशायाह क्या बोलता है, तुझे यकीन नहीं होता? चल तू मुझे बोल दे कि ये जो सूरज है वो 10 डिग्री आगे उसको भेजू या 10 डिग्री पीछे उसको भेजू? कैसी बात करता है? हमसे एक छत का एक टुकड़ा, सीमेंट का एक टुकड़ा भी इधर से उधर नहीं हो सकता, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर का दास ऐसा इतना बिंदास से बोलता है तू वो सूरज को आगे भेजू या पीछे भेजू? कितनी बड़ी बात। एक सूरज जिसमें हजारों धरती समा जाते, जैसे उसका बाप का हो, जैसे उसका राज चल रहा हो यशायाह नबी का, जैसा बिंदास से बोलता है मेरे साथ तो परमेश्वर ने बात की, अभी तू बोल तुझे क्या प्रूफ चाहिए? सूरज को आगे हटाओ या पीछे हटाओ? अभी राजा भी बोलता है आगे तो ऐसे भी हटता है ना, तू बोलेगा 10 मिनट के बाद देख 10 डिग्री हट गया, बोले ऐसे नहीं, उसको वापस घुमा, उसको पीछे हटा, 10 डिग्री पीछे ले जा, वापस ले जा, आधा घंटे तक उसको पीछे ले जा। कितने समझने वाली बात है। और यशायाह ने बोला कोई बात नहीं, और सूरज को बोले सूरज 10 डिग्री पीछे हट जा, सूरज 10 डिग्री पीछे हट गया। कितनी बड़ी बात है। एक नबी, एक परमेश्वर का दास, वो पूरे पराक्रम के साथ काम कर रहा है, पूरे सामर्थ्य के साथ काम कर रहा है, और उसको किसी बात का डर नहीं लग रहा कि पहले मेरे पास परमेश्वर की ये बात आई, दूसरी बार ये बात आई, और मैं क्या करूंगा, वो मुझे झूठा समझेगा, उसको कुछ परेशानी नहीं। वो अपना सबूत देकर वहां से गया कि दोनों बार मेरे साथ सिर्फ परमेश्वर ने बात की थी। जब विज्ञान के लोग इजराइल के लोगों को परेशान कर रहे थे, और जब भी वो लोग कुछ भी खेत के अंदर खेती करते थे और उसकी कटाई आती थी, तब ये लोग आकर लूटते चले जाते थे। ऐसे समय में वहाँ पर गिद्योन नाम का एक लड़का था, और गिद्योन जो था वो मिद्यानी से डर रहा था। जो मिद्यानी लोग थे, मिद्यानी प्रजा थे, उससे डर रहा था। और उसने क्या किया कि जहाँ पर जो दाखरस बनाते उस कुंड के अंदर, उस टांकी के अंदर, उसने क्या किया, वहाँ पर वो गेहूं लेकर चला गया, और गेहूं को कटाई कर कर वहाँ पर अंदर से वो गेहूं निकाल रहा है छुप कर, क्योंकि टांकी बड़ी होती है, उसके अंदर छुप कर वो गेहूं निकालता है ताकि मिद्यान के लोग आ जाएं तो ना तो उसको गेहूं दिखे, ना तो उसको ये गिद्योन दिखे, और अपने खाने के लिए इंतजाम हो जाए। इसलिए ये जो गिद्योन है वो छुप कर ऐसे डर के मारे काम करे। और तभी वहाँ पर स्वर्गदूत हाजिर होता है, और स्वर्गदूत गिद्योन को क्या बोलते हैं, हे गिद्योन,
पराक्रमी और सूरवीर यहोवा तेरे साथ है। जो पराक्रमी परमेश्वर है, जो सूरवीर योद्धा है, वो तेरे साथ है। गिदोन उसको देखकर बोलता है क्या साथ है? अगर वो मेरे साथ होता तो क्या मुझे ऐसा डर लगता? क्या वो मेरे साथ होता तो मैं डर के मारे यहाँ पर होता? बोलते नहीं, तेरे साथ है। और तू बोला हो, देख तेरा परमेश्वर तेरा इस्तेमाल करना चाहता है, तू मिद्यानियों के सामने लड़ने के लिए जाएगा। अभी वो ध्यान से समझना कि गिदोन जो तो डरता है, डर के मारे वो एक टाकी के अंदर गेहूं निकाल रहा है। जहाँ पर लोग दाखरस निकालते हैं वहां पर वो गेहूं निकाल रहा है। उसको तो डर लग रहा है, उसके अंदर डर है। लेकिन जब परमेश्वर ने बताया कि तू मिद्यानियों को मारेगा, तू अकेला मारेगा, तू जैसे एक इंसान को मार सकता है इस तरह से पूरे मिद्यानी लोग को मारकर भगाएगा। इसके अंदर भी बल आ गया, सामर्थ्य आ गया। वो बोलता है चलो परमेश्वर मैं तैयार हूँ। बोलता है चल तू सभी लोगों को इकट्ठा कर, सबको बोल के मिद्यानी के साथ लड़ने के लिए जाना है। जब उसने बोला तो तकरीबन 32,000 लोग आ गए और 32,000 लोग इस गिदोन को बोले चल गिदोन हम तेरे साथ हैं, हम लोग लड़ने के लिए जाते। और गिदोन ने परमेश्वर को बोला देख परमेश्वर, मेरे एक आवाज से 32,000 लोग इकट्ठा हो गए। परमेश्वर ने बोला नहीं, 32,000 के साथ नहीं जाना है। बोले क्यों? ये सभी लोग जाएंगे तो ऐसा बोलेंगे हमारे अंदर ताकत नहीं, इसलिए हम लोग जीत कर आए। तो इतना बोल, जितने भी डर के मारे यहाँ पर आए हो और अभी भी उनको डर लग रहा है लड़ाई से, वो सारे वापस चले जाएंगे। और ये जो गिदोन था उसने ऐसा ही बोला जिसको भी डर लगता है वो सारे वापस चले जाएंगे। 32,000 में से 22,000 लोग चले गए, सिर्फ 10,000 बचे। गिदोन परेशान, अभी क्या करूं? 10,000 लोग बचे। परमेश्वर बोलते अभी भी ज्यादा है, इनको पानी के पास लेकर जा और उनको जाकर बोल के पानी पिए। जितने कुत्ते की तरह पानी पीते उनको भी देख ले, और जितना एक हाथ से पानी पीते उनको भी देख ले। और जितने एक हाथ से पानी पीने वाले थे वो सिर्फ 300 निकले। और परमेश्वर ने गिदोन को क्या बोला? गिदोन से 300 को लेकर तू जा। गिदोन ने एक भी बार ऐसा नहीं बोला परमेश्वर मुझे डर लगा है। डर के मारे तो वो टाके के अंदर काम कर रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बल दिया तो परमेश्वर को बोलता नहीं, परमेश्वर 32,000 अच्छे थे, चलो कम से कम 10,000 के साथ तो भेजना था, 300 को लेकर मैं क्या करूँ? लेकिन गिदोन बिंदास से बोलता है चलो कोई बात नहीं, 300 ने मैं जाऊंगा परमेश्वर। उसको एक बार भी शक नहीं हुआ। और गिदोन पूरे परमेश्वर के पराक्रम के साथ, परमेश्वर के सामर्थ के साथ 300 को लेकर गया और काफी राजा को मारकर और फतेह पाकर वो वापस आए और पूरे इजराइल को उसने आजाद किया। क्योंकि हमारा परमेश्वर बल देने वाला, शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। जब भी हम ईमानदारी से, सच्चाई से उसके पीछे चलना चाहते हैं तब हमारी जितनी भी कमजोरियां परमेश्वर दूर करना चाहते हैं। और परमेश्वर एक बार फिर जिस तरह से आदम को सामर्थ्य बनाया था, उसको पराक्रमी बनाया था, वैसा ही परमेश्वर आज भी हमें बनाना चाहते हैं। जब एलिया था तो एलिया अहाब राजा के पास चला गया और जाकर उसने बोल दिया कि अहाब राजा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा ना तब तक इस धरती के ऊपर बरसात नहीं आएगी। और 3.5 साल तक, जब तक ये जो एलिया था उसने जब तक परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की 3.5 साल तक, तब तक बारिश वहां पर आया भी नहीं। कितना उसके अंदर सामर्थ्य था कि किसी के आगे जाकर बोल देना कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, और ऐसा होता था। यशाया जो था वो बिंदास से बोलता है कि सूरज को कैसे आगे हटाओ या पीछे हटाओ, तू बोल दे। तो यहोशू उठाओ तो बिंदास से सूरज को बोलता है सूरज अभी वहीं पर ठहर जा। ये सभी लोगों के पास इतना सामर्थ्य कैसे था? किस तरह से ये लोग सामर्थ्य और पराक्रम में बढ़ते जाते थे। जब दानियल था और शाद्राक मेशक अबेदनगो था और तब वहाँ के राजा ने नबूकदनेस्सर ने एक बड़ी सी मूर्ति बना ली और मूर्ति बनाने के बाद बोला जो कोई इसकी पूजा नहीं करेगा उसको आग की भट्टी के अंदर डाल दिया जाएगा। और तब शाद्राक मेशक अबेदनगो ने उसकी पूजा नहीं की और जब उनको राजा के पास लेकर आए, राजा ने बोला कौन सा ऐसा परमेश्वर जो मेरे हाथों से आप लोगों को छुड़ा सकता है? कोई नहीं ऐसा जो आपको छुड़ा सकता है। और आज फिर पूजा करो, और अगर आज आपने पूजा नहीं की तो मैं भट्टी के अंदर डाल दूंगा। और 3 लोगों ने क्या बोला? हे राजा, हमारा परमेश्वर हमको छुड़ा सकता है, अगर उसकी मर्जी नहीं है और नहीं छुड़ाएगा तो ना सही, लेकिन हम तेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा हम भूल से भी, गलती से भी नहीं करने वाले। इतना सामर्थ्य इनके पास कहाँ से आता था? एक आग की भट्टी सामने जल रही है, उसकी लपटें उड़ रही है और वो देख रहे कि इसकी गर्मी कितनी है। उसको 7 गुनी जलाया गया, फिर भी ये लोग हिलते नहीं, कोई बात नहीं, हम पूजा नहीं करने वाले, मतलब नहीं करने वाले। किस तरह से इनके लोगों में इतनी सामर्थ्य आती देखी। और राजा ने बोल दिया कि आज से 1 महीने तक सिर्फ मेरी पूजा की जाएगी और किसी की नहीं। लेकिन दानियल फिर भी अपने रूम में जाता है, 3 बार प्रार्थना करता है
दानियल को पकड़कर राजा के पास लेकर आए और वो राजा को बताया कि देख राजा, जो कोई आपकी पूजा ना करे उसको सिंहों के बिल के अंदर डालना था, तो अभी इसको डाल दे। और दानियल को डाल दिया। दानियल लड़ता नहीं है, दानियल रुकता नहीं है। ये सभी लोग जो परमेश्वर के लोग थे, उनके अंदर इतना सामर्थ कहाँ से, उनके अंदर इतना पराक्रम कहाँ से, उनके अंदर इतना बल कहाँ से। वो ध्यान सुना, ये सामर्थ, ये बल, ये पराक्रम, ये कुछ और नहीं है। वो तो हम बोलते हैं उनके अंदर इतना पराक्रम था, वो तो हम बोलते हैं यहोशू में इतना सामर्थ था, वो तो हम बोलते हैं कि दानियल बलवंत था। लेकिन सही में ये कोई बल, सामर्थ, पराक्रम की बात नहीं है। लेकिन ये सारी जो बात है वो सिर्फ विश्वास की बात है, सिर्फ विश्वास की बात है। विश्वास के कारण उनके अंदर बल आता था। दाऊद जो था, क्या उसके पास सही में उस गोलियत को मारने की सामर्थ्य थी? क्या उसके अंदर वो पराक्रम था? क्या परमेश्वर ने उसको अंदर कुछ बल दे दिया? क्या परमेश्वर ने उसके अंदर कुछ सामर्थ्य डाल दिया? लेकिन दाऊद तो ये बोलता है कि मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में देगा, मेरे पास नहीं बल है, मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तेरी गर्दन को नहीं काट सकता, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं, लेकिन तुझे मेरे कदमों में कौन लाएगा? मेरा परमेश्वर लाएगा। तुझे मेरा परमेश्वर मेरे हाथों में दे देगा। वो ये नहीं बोलता मेरे पास शक्ति है, मेरे पास सामर्थ्य है, लेकिन दाऊद को यह विश्वास था कि मेरा परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं। उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं था, उसके पास कोई बल नहीं था, लेकिन दाऊद जो बोल रहा है वो तो ये बता रहा है कि मेरा विश्वास इतना है कि मेरे विश्वास के कारण देख ऐसा होगा, मेरा परमेश्वर ऐसा कर ही सकते। शाद्रक मेशक अबेदनगो वो क्या आग के अंदर जा सकते थे? वो तो उसके पास भी नहीं जा सकते। उनके अंदर ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं था, उनके शरीर के अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं थी कि वो लोग आग को झेल सकते थे और वहां पर जाकर उसके बाल भी ना जले, कुछ भी ना हो, ऐसा कुछ नहीं था। उनके पास ऐसे कोई कपड़े नहीं थे कि वो आग में चले जाए और वहां पर उनको कुछ ना हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उनका विश्वास था कि हमारा परमेश्वर बचाएगा ही बचाएगा, हमें कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो आग में डाल दे, चाहे कुछ भी करें। लेकिन ये उनका सामर्थ्य नहीं था, ये उनका विश्वास था। तो सामर्थ्य, पराक्रम, बल, ये जो कुछ है वो कुछ और नहीं है। उसका सही जो मतलब है वो तो विश्वास है। उसका सही मतलब विश्वास है। जो एलिया था वो क्यों इतने सामर्थ्य के साथ बोलता है जब तक मैं नहीं कहूंगा बरसात नहीं आएगी? उसको विश्वास है मेरा परमेश्वर ऐसा ही करेंगे, मेरा परमेश्वर ऐसा करेंगे। बादल कहाँ उसकी सुनने वाले थे, बरसात कहाँ उसकी सुनने वाले थे, लेकिन उसको मालूम था कि मैं अगर परमेश्वर से बोलूंगा तो मेरा परमेश्वर एक काम करेंगे ही करेंगे। तो ये सारे कामों में किसी का सामर्थ्य नहीं था, किसी का बल नहीं था, किसी का पराक्रम नहीं था। लेकिन हम जिस पराक्रम की बात कर रहे हैं, हम जो सामर्थ्य की बात करें वो कुछ और नहीं था, लेकिन उसी को हम विश्वास बोलते हैं कि ये विश्वास था। और इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं इब्रानिया उसका 11वां अध्याय। इब्रानिया उसका 11वां अध्याय और इसका 30वां पद को पढ़ो। વિશ્વાસથી યરીકોના કોટની 7 દિવસ પ્રદક્ષિણા કર્યા પછી તે જમીન વશ થયો. बाइबल में ऐसा लिखा है कि यहोशू के पास कोई सामर्थ्य नहीं था, उस सामर्थ्य उसने कोट को तोड़कर नहीं गिराया, लेकिन क्या बोला है? विश्वास से ये काम हुआ। विश्वास से उसने सूरज को बोला, विश्वास से सूरज रुक गया। उसके विश्वास के कारण नदी के 2 भाग हो गए। विश्वास के कारण अमालेकी राक्षस लोगों को उन्होंने मार गिरा। किसी के पास कोई सामर्थ्य नहीं था। अगर यहोशू के पास सामर्थ्य होता ना तो वहाँ मिस्र देश के अंदर ही लड़ाई करके सबको आज़ाद कर दिया होता। किसी के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं था। लेकिन हम जो सामर्थ्य की बात करें वो सामर्थ्य है, लेकिन ये उनका विश्वास है। और आगे पढ़ते उसका 34वां पद। અગ્નિનો બળ નિરર્થક કર્યું, તેઓ તલવારની ધારથી બચ્યા, નિર્બળતામાંથી સફળ થયા, લડાઈમાં પરાક્રમી થયા અને વિદેશોની ફૌજોને નસાડી દીધી. बाइबल में ये सब कुछ विश्वास से हुआ। चाहे एलिया ने कुछ काम किया, चाहे यशायाह ने कुछ किया, चाहे गिदयोन ने कुछ भी किया, ये कोई उनका पराक्रम नहीं था, किसी के पास कोई सामर्थ्य नहीं था। लेकिन हम जिस सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, हम जो पराक्रम की बात करें वो पराक्रम, सामर्थ्य, बल वो कुछ और नहीं, लेकिन ये उनका विश्वास था। विश्वास का दूसरा नाम ही पराक्रम है, पराक्रम का दूसरा नाम ही विश्वास है। और ये सब कुछ जो हुआ वो सब विश्वास से हुआ। दाऊद की गोपन से कुछ नहीं था, दाऊद का भरोसा भी उस गोपन के ऊपर नहीं था, लेकिन वो बोलता है कि परमेश्वर
उस गोलियत को मेरे हाथों में दे देंगे। ये जो गिदोन तो डर के मारे कहीं पर छुप कर बैठा था, वो क्या लड़ने के लिए निकल सकता था? अरे वो तो 32,000 होते तो भी लड़ने के लिए नहीं निकल सकता था। लेकिन उसने जब परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखा और तब उसके अंदर जो विश्वास जो भरा गया, उस विश्वास के कारण उसके अंदर पराक्रम हम देख सकते हैं। और सही में उसका शारीरिक बल नहीं, ये लोग कोई बॉडी बिल्डर नहीं थे तो उसको देखकर लोग डर जाते। लेकिन ये जो सब कुछ था वो सिर्फ उनके पास वो परमेश्वर के ऊपर बड़ा विश्वास था, और विश्वास इतना पक्का था उनका कि विश्वास के कारण उन लोगों ने परमेश्वर के नाम से इतने बड़े बड़े काम किए। और पराक्रम जो है वही विश्वास है, और विश्वास जो है वो पक्का था। ये जानते थे कि मेरा परमेश्वर ऐसा ही काम जो है वो कर सकते। जो शारीरिक पराक्रम है वो ध्यान सुनना कि शारीरिक पराक्रम वो विश्वास नहीं है, लेकिन जो आत्मिक पराक्रम है वही विश्वास है। शारीरिक बल पाना, शरीर का बल पाना और शरीर बॉडी बिल्डिंग करना, उसका मतलब ये नहीं कि वो विश्वास है। वो कोई विश्वास वाली बात नहीं। जो शाऊल राजा था उसके बारे में बाइबल में समूल में ऐसा लिखा गया कि वो एक साथ में 1000 को मार सकता था, इतनी उसके पास सामर्थ्य। अगर इतना सामर्थ्य था तो क्या एक गोलियत को नहीं मार सकता था? अगर 1000 को इकट्ठा करो तो वो 1000 मिलकर क्या गोलियत को नहीं मार सकते? ये तो अकेला 1000 को मार सकता था, तो गोलियत को आराम से मार सकता था। लेकिन बहुत ध्यान सुनो कि शारीरिक पराक्रम चाहे कितना भी हो आपके पास, लेकिन शारीरिक पराक्रम वो कोई विश्वास नहीं है। जैसे ही साउल के अंदर से विश्वास चला गया, उसका शारीरिक जो बल है ना वो काम नहीं आ रहा है। लेकिन दाऊद के पास कोई शारीरिक बल नहीं है, लेकिन जब विश्वास है तो वो शारीरिक जो बल है उसी को परमेश्वर बल देते, उसी को सामर्थ्य भर देते। और लोगों को ऐसा लगता है कि ये शरीर ने किया, लेकिन सही में वो शरीर नहीं है, वो तो विश्वास है। और विश्वास से ही ये सारा काम वो दाऊद ने किया, वो यशायाह ने किया, और जितने भी लोग थे उन सभी ने जितना भी जो पराक्रम दिखाया वो कुछ और नहीं, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास के साथ जो काम थे वो विश्वास के साथ ही काम किए। और जब परमेश्वर ने देखा आसमान से कि इस धरती के ऊपर कोई नहीं किसी को बचाने वाले, और तब परमेश्वर खुद यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए, और धरती के ऊपर आकर उन्होंने अपने लोगों को वही बल देने का प्रयत्न किया, वही सामर्थ्य देने का प्रयत्न किया। और परमेश्वर ने अपने 12 चेलों को बुलाया। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका पहला पद। પછી તેણે પોતાના 12 શિષ્યોને પાછળ તેડીને અશુદ્ધ આત્માઓને કાઢવાનો તથા હરેક તદેહનો મંદવાડ તથા હરેક જાતનો રોગ ટાળવાનો અધિકાર તેઓને આપ્યો। बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु ने 12 चेलों को ठहराया, और 12 चेलों को ठहराकर परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उनको एक इख्तियार दिया, उनको एक अधिकार दिया कि आप कुछ भी बीमारी उसको निकाल सकते हो। उनको अधिकार दिया कि आप कोई भी दुष्ट आत्मा है उनको निकाल सकते हो। और फिर परमेश्वर ने और 70 चेले ठहराए। और बाइबल में लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 19वां पद। જો મેં તમને સર્પદત્તા વૃક્ષો પર પગ મૂકવા નદીના સંપૂર્ણ બધા પરાક્રમ પર અધિકાર આપ્યો છે, અને તમને કશાથી પણ ઇજા થશે નહીં। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने 70 चेलों को भी बताया कि देखो मैंने आपको सारे दुष्ट आत्माओं के ऊपर, सभी बीमारियों के ऊपर मैंने आपको अधिकार दिया हुआ है। तो ध्यान से समझना, 12 चेलों को भी अधिकार दिया, 70 जो और चेले ठहराए यीशु मसीह ने उनको भी अधिकार दिया। लेकिन ये अधिकार कब तक काम करेगा? यीशु मसीह तो बोल दिया कि आपके ऊपर अधिकार है, लेकिन अधिकार कब तक काम करेगा? कब तक काम करेगा? एक बार मैं किसी के ऑफिस में चला गया और उसके पास उसके हाथ के नीचे काम करने वाले 2 मजदूर थे, या उनके ऑफिस में काम करने उसके हाथ के नीचे उसके पास से तनख्वाह लेने वाले 2 लोग थे। लेकिन उस इंसान ने मुझे बताया ये लोग मेरा कहा वो मानते ही नहीं, ये लोग मुझे परेशान करते। अभी कैसे बताए कि वो उसका बॉस है? तनख्वाह तो वो देता है, बॉस तो वो बनकर बैठा है, लेकिन जो लोग मजदूर है वो उसके ऊपर हक जमा रहे, उसके ऊपर अधिकार कर रहे। सच में है अधिकार इसके पास? यीशु मसीह तो दे दिया अधिकार, 70 चेलों को भी दे दिया, 12 चेलों को भी दे दिया, लेकिन ये जो अधिकार है वो अधिकार कब तक काम करेंगे? कब तक अधिकार से काम होगा? और बाइबल में ऐसा लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार
उसका 17वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 17वां अध्याय और उसका 16वां पद। અને તેને હું તારા શિષ્યોની પાસે લાવ્યો હતો પણ તેઓ તેમની સાથે કરી ન શક્યા. बाइबल में लिखा है किसी को भूत प्रेत ने पकड़ा हुआ था, किसी बच्चे को, और उसका बाप चेलों के पास लेकर आया उसको, और चेलों के पास लेकर आए, लेकिन चेले जो थे वो उसके अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। और ये जो बाप है वो फरियाद कर रहा है यीशु मसीह को, यीशु मसीह कैसे तेरे चेले, मैं उसके पास इसको लेकर आया मेरे बेटे को, लेकिन वो भूत प्रेत नहीं निकाल सके। फिर यीशु मसीह ने उस भूत को डांटा, भूत वहां से भाग भी गया, और फिर ये लोग अकेले हो गए। जब अकेले हो गए तो अकेले में चेले यीशु मसीह से पूछने लगे। और आगे पढ़ते हैं मत्ती 17 उसका 19 और 20 पद। ત્યારે શિષ્યોએ એકાંતમાં ઈસુની પાસે આવીને કહ્યું કે અમે તેને કેમ કાઢી ન શક્યા. ત્યારે તેણે તેઓને કહ્યું કે તમારા અવિશ્વાસના લીધે, કેમ કે હું बाइबल में ऐसा लिखा है। यीशु मसीह ने कहा, उन लोगों ने यीशु मसीह से पहले सवाल किया, यीशु हम क्यों निकाल नहीं पाए इसको? वो ध्यान से समझना, यीशु मसीह ने 12 चेलों को भी अधिकार दिया था, 70 चेलों को भी अधिकार दिया था। अभी ये लोग दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहे, मालूम नहीं क्यों, उनके अंदर से वो लोग दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। उसका जो जिसको दुष्ट आत्मा था उसका बाप यीशु मसीह को फरियाद करता है, तेरे चेले के पास में लेकर आया लेकिन तेरे चेले नहीं निकाल पाए। अब एक चेला हो तो ठीक है, 2 हो तो ठीक है, ये तो 70 वहां पर इकट्ठा हुए और एक दुष्ट आत्मा है और ये लोग निकाल नहीं पा रहे। मालूम नहीं कब तक उन्होंने प्रार्थना की होगी, क्या किया होगा, लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। अभी तक वो वहां से हटे भी नहीं। यीशु मसीह आ गए और ये बोल रहा देख तेरे 70 चलो कुछ भी नहीं निकाल पा रहे। यीशु मसीह ने बोला चलो कोई बात, इसको मेरे पास लेकर आ। यीशु मसीह ने उस भूत को डांटा, ये चल निकल, वो तुरंत निकल गया। फिर ये चेले को सवाल होगा, इससे निकल गया, हमसे क्यों निकला, हमसे क्यों नहीं निकला? हमको तो अधिकार दिया था, हमने तो पहले भी काम किए, हमने तो पहले भी चमत्कार किए, बहुत भूत प्रेतों को निकला, अभी क्यों नहीं निकल रहा है? जब हमारे पास अधिकार है तो वो ध्यान सुनो, यीशु मसीह ने बोला सारे सर्प और बिच्छू, सर्प और बिच्छू मतलब कि दुष्ट आत्माएं, उनके ऊपर पैर रखने का अधिकार मैं देता हूँ। अभी अधिकार किसके पास तक? चेलों के पास। अधिकार कौन कर रहा है? तो शैतान की आत्मा कर रही है। बोलता है निकल, नहीं निकलेंगे, जा तेरे से वो कर ले। 70 मिलकर कुछ भी नहीं कर पा रहे। अभी वो लोग प्रश्न करे, यीशु से आपने हमको अधिकार नहीं दिया है, अधिकार पहले क्या हम लोग भूत प्रेत नहीं निकाले? हाँ निकाले, अभी क्यों नहीं निकला? यीशु मसीह का क्या उत्तर था? आपके अंदर विश्वास नहीं, विश्वास अधिकार कब तक काम करेगा? अगर विश्वास नहीं है ना तो अधिकार भी काम नहीं कर सकता। अगर विश्वास नहीं है तो अधिकार काम नहीं कर सकता। उस बॉस को बोलना चाहिए मैं तुमको तनख्वाह देता हूँ, काम कर रहा है तो करो, वरना भाग जाओ यहाँ से, मैं दूसरे को ला कर रख दूंगा। फिर क्या नहीं करते वो लोग? नहीं करते तो और किसी को लेकर आते। क्या वो लोग बॉस बदल सकते हैं? क्या वो बॉस को तनख्वाह दे सकते? अधिकार है, अधिकार है, लेकिन वो विश्वास नहीं, मैं अधिकारी हूँ क्या? ये इतने हट्टे कट्टे मेरा मजदूर, क्या सच में मैं उनका अधिकारी या वो मेरा अधिकारी है? अगर विश्वास ही नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर पाता, चाहे अधिकार हो कुछ नहीं हो सकता। एक बार मैं ऑफिस में गया था किसी साहब से मिलने के लिए, उन्होंने वहां पर घंटी बजाई। मैं बोला क्या कर रहा है? वो प्यून को बुला रहा हूँ। तो क्यों आप आए तो पानी तो लेकर आए, ठीक है चलो पानी मंगाओ। वो प्यून ही नहीं आए। फिर उन्होंने घंटी बजाई, फिर भी प्यून नहीं आए। 2-5 मिनट के बाद तीसरी बार घंटी बजाई, फिर भी प्यून नहीं आए। वो खुद उठकर चला गया, बाहर जाकर 2 गिलास पानी लेकर आए। बोला क्या हुआ? जाना दो, नहीं हमारे प्यून सुनते हैं। तो फिर प्यून है कौन? अधिकार है किसके पास? लेकिन अगर विश्वास ही नहीं है, विश्वास नहीं है तो हमारा जो अधिकार मिला हुआ है परमेश्वर की ओर से, चाहे हमको अधिकार मिला है वो अधिकार हमारे कुछ भी काम का नहीं। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार जो है वो काम नहीं कर पा रहा है, वो काम नहीं करेगा। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, तभी हमारा जो अधिकार है वो अधिकार काम कर सकता है। एक बार किसी के अंदर दुष्ट आत्मा था और दुष्ट आत्मा था और प्रार्थना कर रहा था उसके लिए, और प्रार्थना करते करते काफी समय चला गया, काफी समय चला गया। जो सेवक था वो थक कर ऐसे बैठ गया, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था वो भी नॉर्मल होकर बैठ गया। फिर उसने बोला
सब एक गिलास पानी को ठीक है पानी लेकर आ, उसके लिए पानी लेकर आए, पानी लेकर आए, उसको दिया पानी। वो दुष्टात्मा हंसने लगा, मेरे लिए नहीं तेरे लिए, तू थक गया, मैं तो अभी भी यहीं पर, मैं तो अभी भी यहीं। अधिकार किसको है? उसने बोला पानी लेकर आओ, वो पानी लेकर आओ, उसको बोलता तू निकल, उसके कहने से तू पानी लेकर आता है और उसको तू भगाता है, कैसे चलेगा? कैसे वो भागेगा? अगर तुझे विश्वास ही नहीं है तो अधिकार जो है वो अधिकार कुछ भी काम नहीं कर सकता। ये जो अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है, काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब अविश्वास आ जाता है, अविश्वास कब आता है? बहुत ध्यान समझता है। 70 चेलों ने बड़े बड़े काम किए थे, 12 चेलों ने भी बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन उनके जीवन में अविश्वास कैसे आ गया? उनके जीवन में अविश्वास वाली बात कैसे आ गई? जब जब परिस्थिति ऐसी आती है ना, तब लोग डर जाते हैं। भूत प्रेत इन लोगों ने बहुत निकाले, लेकिन ये जो बच्चे को दुष्ट आत्मा था, वो बार बार उसको पानी में डाल देता था, बार बार उसको आगे के अंदर डाल देता था। पानी के अंदर डाल देना, आग के अंदर डाल देना, इसका मतलब क्या? वो नॉर्मल परिस्थिति में रह ही नहीं सकता था। दुष्ट आत्मा उसको एक सेकंड के लिए भी खड़ा नहीं रख सकता था। जो शैतान की आत्मा था उसको घुमा घुमा ही करता था, कभी आग में कभी पानी में, उसको बस मारने के लिए प्रयत्न करता था। इसका मतलब क्या हुआ? इस लड़के के पीछे एक फौज रहती होगी, एक फौज, मतलब 2-4 लोग उसके पीछे छोड़कर रखे होंगे कि इस बच्चे को देखना कहीं ये आग में ना गिर जाए, कहीं ये पानी में ना गिर जाए, शैतान उसको मारना चाहता है। तो लोग उसके आगे पीछे घूमते होंगे, जब भी शैतान उसको मारने के लिए पानी में या आग में डालने का प्रयत्न है, सब लोग उसको पकड़ लेते होंगे, ए नहीं इसको छोड़ दो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, गिरने मत दो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भूत प्रेत बहुत तरह के होते हैं, कई भूत प्रेत ऐसे ही शांत बैठे रहते, कुछ भी नहीं करते। जब उनके लिए प्रार्थना होती है तो प्रकट होता है, क्या है भाई, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हूँ, मैं इसको परेशान नहीं कर, तुम लोग मुझे क्यों निकालने के लिए? ऐसे भी बोलने वाले दुष्ट आत्मा है। लेकिन ये जो दुष्ट आत्मा इन लोगों ने देखा, इतनी धमाल कर रहा है, किसी के वश में नहीं आ रहा है, और तभी ये जो चेले थे डर गए, अब क्या? आज तक तो बहुत दुष्ट आत्मा निकाले, ऐसा दुष्ट आत्मा तो देखा ही नहीं, इतनी धमाल करता है, किसी के वश में नहीं आता है। तभी इनका बस विश्वास तो था, विश्वास क्यों चला गया? डर आया नहीं इसलिए। और ध्यान सुनो, पराक्रम जो है वो विश्वास है। डर क्या है? डर ही अविश्वास को पैदा करता है। डर का मतलब अविश्वास। जब विश्वास नहीं रहता तब इंसान के अंदर डर आ जाता है। विश्वास होता है तो उसके अंदर पराक्रम प्रकट होता है, और जब अविश्वास आता है तब उसके साथ उसको डर भी लग जाता है। यीशु मसीह के चेले, 12 चेले एक बार जा रहे थे, किश्ती के अंदर बैठकर समुद्र के अंदर जा रहे थे, रात हो गई। यीशु मसीह चलते चलते दूर से आए, चलते चलते दूर से इन लोगों ने देखा कोई आ रहा है, ये भूत है। सभी लोग डर के मारे चीखे मारने लगे, चिल्लाने लगे। क्यों चिल्लाने लगे? आप लोगों ने कभी दुष्ट आत्मा नहीं निकाला? अरे बहुत निकाले, लेकिन अभी तो यीशु मसीह है नहीं, और ये सामने से कौन आ रहा है? हम तो समुद्र में, अगर इससे किश्ती उल्टी कर दी तो, इस हमको उठा उठा कर बाहर समुद्र कंडे डाल दिया तो। जैसे ही अविश्वास आता है वैसे ही डर तुरंत आता है, डर तुरंत आता है। अगर विश्वास होता है तो वो लोग बोलते हैं तू कौन है? यीशु मसीह के चेले तू कौन है? लेकिन यीशु मसीह ने कहा, ये लोग डर गए, विश्वास चला गया। यीशु मसीह ने बोला, ए डरो मत, मैं हूँ। यीशु मसीह ने बोला, डरो मत, मैं हूँ। एक बार तो यीशु मसीह के साथ 12 चेले जा रहे थे, यीशु मसीह सो रहे थे, और वहां समुद्र में तूफान हो गया। जैसे समुद्र में तूफान हो गया, उन लोगों ने यीशु मसीह को, ए स्वामी उठ, हम लोग नाश हो रहे, हम लोग मर रहे। अरे डरते क्यों? डर क्यों? जब विश्वास चला गया तभी तो यीशु मसीह ने बोला, आपका विश्वास कहाँ है? जब विश्वास चला जाता है ना, तब डर पैदा करता है, ये काम होगा, ऐसा होगा। ये डर कब आ जाता है? जब परिस्थिति ऐसी आ जाती है। जब भी हम शांति से चलते होंगे ना, अभी किसी को भी तेरा विश्वास कहता है, बोले 100%। अभी किसी का विश्वास कम नहीं हो सकता, लेकिन अभी 2-4 लोग तलवार लेकर खड़े हो जाए तो फिर पता चले किसका विश्वास कितना है। मतलब जब परिस्थिति ऐसी आती है तब हमें पता चलता है कि सही में विश्वास है या नहीं है, पराक्रम है या डर है। वो तभी पता चलता है जब ऐसी परिस्थिति आती। और ये लोग जब भी छोटी मोटी परिस्थिति आए तब तो ये कोई डरता नहीं था, और विश्वास उनका बना है, कोई बात नहीं, भूत प्रेत हम निकाल देंगे, कोई बात नहीं, बीमारी है, कोई बात नहीं, उसको भगा देंगे। लेकिन जब बड़ी बात आ जाती थी, इतना बड़ा दुष्ट आत्मा, डर, अविश्वास। जैसे विश्वास चला गया
डर उनके जीवन में आ जाता था। और इसलिए यीशु मसीह उनको बोला, "ए, तुम्हारा विश्वास कहाँ पर है?" पतरस से बोला, "यीशु तू है, तो मुझे भी बोल, मैं भी चलकर तेरे पास आता हूँ।" और पतरस चल चलकर यीशु मसीह के पास पहुंच गया। कुछ 2 फुट की दूरी पर था, वो चारों ओर देखने लगा, समुद्र पर चल रहा हूँ, इतनी हवा में लहरें इतनी उड़ रही, मैं समुद्र के ऊपर खड़ा हूँ। डर गया, जैसे डर गया सीधा डूबने लग गया। अविश्वास आ गया। जब परिस्थिति ऐसी आती, जब परिस्थितियों के ऊपर नजर आती है ना लोगों के, तब परिस्थिति देखकर लोग डर जाते हैं, और डर जो है वो अविश्वास को लेकर आ जाता है। किसी को गांठ होकर डरते नहीं, गांठ है कोई बात नहीं, परमेश्वर निकाल देंगे। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कैंसर की गांठ, अगर रिपोर्ट आ गया कैंसर की गांठ, फिर तो गए काम सर, ये तो अस्पताल जाना पड़ेगा, अब परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। डर आ गया, अविश्वास आ गया, मतलब डर आ गया। बुखार है कोई बात नहीं, बुखार तो प्रभु यीशु ऐसे ही भगा देंगे। पतरस की सांस को भी बुखार था और भगा दिया था। लेकिन अगर डॉक्टर का रिपोर्ट आ गया स्वाइन फ्लू, फिर तो बात खत्म हो गई। अब प्रभु तू तेरी जगह पर, अविश्वास आ गया, और अविश्वास के मारे क्या होता है, डर आ जाता है। अविश्वास के मारे डर आ जाता है, चक्कर आ रहा है कोई बात नहीं, ये तो प्रभु यीशु ऐसे ही भगा देंगे। लेकिन रिपोर्ट आ गया ब्लड प्रेशर है, रिपोर्ट आ गया डायबिटीज, फिर खत्म बात, प्रभु तू तेरी जगह पर। अविश्वास तुरंत आ गया, और अविश्वास तुरंत डर को पैदा करता है। ध्यान सुनो, विश्वास है तो विश्वास हमें पराक्रम से बढ़ता है, और डर जो होता है वो हमें अविश्वास में लेकर आता है। विश्वास हमें पराक्रम में लेकर जाता है, और अविश्वास जो होता है वो हमें डर पैदा करने वाला बना देता है, और हमारे अंदर वो डरा जाता है। आज भी जो हमने वचन पढ़ा वहाँ पर ऐसा ही हुआ, एक इंसान था और वो चर्च का कुछ अगुवा था। उसकी लड़की जो थी वो बीमार थी, उसको इतना पता था कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकते, कोई भी बीमारी हो यीशु मसीह दूर कर सकते। वो यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते कहीं पर आ गया, यीशु मसीह रास्ते में ही है, और बहुत सारी भीड़ उसके पीछे लगे। ये कैसे भीड़ में आगे आ गया, यीशु मसीह के पास आ गया, और आगे आकर उससे यीशु मसीह को बोलता है, यीशु मसीह मेरी लड़की बहुत बीमार है, तू चल रहा जल्दी से घर पर चल रहा, उसको चंगाई दे देना। इसको पूरा विश्वास है कि यीशु मसीह आएंगे, मेरी लड़की चंगी हो जाएगी, उसको कुछ नहीं होगा। जैसे ही यीशु मसीह उसके साथ चलने लगे, बहुत भीड़ थी, लोग उसके ऊपर गिर रहे। और तभी ऐसा हुआ कि 12 साल की एक रोगन थी जिसको लहू बहता था, और उसके पास सारे पैसे खत्म हो गए थे। वो पीछे से भीड़ में से आई और यीशु मसीह को उसने ऐसे ही छू लिया। जैसे यीशु मसीह का कपड़ा छू लिया, उसका जो रोग था वो चला गया, उसकी बीमारी चली गई। अब ये लड़की तो औरत तो खुश हो गई, लेकिन यीशु मसीह वहां पर खड़े हो गए। यीशु मसीह खड़े गए। ये जो चर्च का अगुआ था वो सोच रहा है ये यीशु कैसा है, जल्दी से चलता नहीं, मेरी लड़की वहाँ मर जाएगी, तो वो बीमार है, तू चलना भाई, उसको चंगाई दे दे, उसको छुटकारा दे दे, उसको चंगाई से भर दे, मुझे शांति हो जाएगी। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर लोग गिर रहे, और किसी ने आकर छू लिया तो यीशु मसीह से खड़े हो गए, पीछे कर देखकर बोल रहे, ए मुझे किससे छुआ। अभी यीशु मसीह को तो मालूम है कि किसी ने उसको छुआ, उसके अंदर से पराक्रम निकला, यीशु मसीह को मालूम है। लेकिन ये जो इंसान है उसके अंदर कैसे ख्याल आते होंगे, वो तो यही सोच रहा है कि मेरे घर चलना है, इसकी छोड़, कौन तुझे छुआ ने, क्या हुआ, रास्ते में कहाँ तू रुकता है, मेरी लड़की वहां पर बीमार है, उसका कुछ कर रहा है। वो मन में सोच रहा है, वो यीशु मसीह को ऑर्डर भी नहीं कर सकता, ए जल्दी चलो ऑर्डर भी नहीं कर सकता। उसके अंदर कैसे कैसे ख्याल आते होंगे। और फिर यीशु मसीह ने बोला कौन है वो औरत मारा है, उसने बोला मुझे ऐसा था वैसा था, और मैंने ऐसा सोचा और मुझे चंगाई मिल गई। यीशु मसीह ने बोला चल तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। ये सारी बातों में 10-15 मिनट गुजर गए, 10-15 मिनट गुजर गए। यीशु मसीह उसको बोलता चल तेरे घर चलते हैं। लेकिन तभी क्या, उसके घर से और भी 10-15 लोग वहां पर आ गए, और उसने आकर क्या बोला, अभी यीशु को छोड़, अभी यीशु को छोड़, अभी यीशु को घर पर ले जाने की जरूरत नहीं। क्या होगा, तेरी लड़की मर चुकी है, तेरी लड़की मर चुकी है, अब उसको घर ले जाने से क्या फायदा। बीमार क्या गया होता है चंगा दे देता, लेकिन अब मर गया, वो क्या कर सकता है, वो तो इंसान है, वो कुछ नहीं कर सकता। अभी देखो इस इंसान की हृदय की परिस्थिति क्या होती। इसको इतना विश्वास था कि यीशु मसीह आएंगे, मेरी लड़की चंगी हो जाएगी, लेकिन अभी मर गई तो अब क्या, वो तो मर गई, अभी क्या फायदा। लोग भी बोल रहे हैं उसको अब क्या, लोग डरा रहे हैं उसको, अभी क्या फायदा। और हम वचन पढ़ते हैं मरकुस 5 उसका 35वां पद। તે હજી બોલતો હતો એટલામાં સભાના અધિકારીને ત્યાંથી લોકો આવીને કહે છે કે તારી દીકરી તો મરી ગઈ છે। हाँ, सभी लोगों ने आकर बता दिया तेरी लड़की मर चुकी है।
अब इस यीशु को तो परेशान मत कर। और फिर आगे पढ़ो 36 पद। પણ ઈસુ તે વાત પર ધ્યાન ન આપતા સભાસ્થાનના અધિકારીને કહે છે કે બીમાં માત્ર વિશ્વાસ રાખ. हाँ, यीशु मसीह ने 2 शब्द बोला। एक तो ये बोला डर मत, और दूसरा क्या बोला? विश्वास विश्वास रख, विश्वास रख। बहुत ध्यान समझ। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला विश्वास कर। विश्वास कर किसको बोला जाता है? जिसके अंदर विश्वास ही नहीं। ये तो विश्वास ही था, इसलिए तो आया था मेरी लड़की चंगी हो जाएगी, मेरी लड़की चंगी हो जाएगी। लेकिन अब डर आ रहा है उसको, मर गई, बात खत्म हो गई। डर आया तो विश्वास भी क्या होगा? चला जाएगा। लेकिन उसके अंदर डर पैदा हो जाए और डर के मारे वो अविश्वास आ जाए या अविश्वास के कारण डर आ जाए, तभी यीशु मसीह को तुरंत ही रोक लिया। तुरंत अगर वो कुछ सोचता है, अगर उसके अंदर डर पैदा होता है, अगर उसके अंदर अविश्वास आता है, उससे पहले यीशु मसीह ने क्या बोला? एक सबसे पहले वो डर मत, डर मत। दूसरी की बात क्या बोली? विश्वास रख। जो तू विश्वास लेकर आया, जब बीमार थी जो विश्वास था, वो विश्वास अभी मर गए ना तो भी तू रख। तेरे पास है ना विश्वास, उसको रख, छोड़ो मत देना। 70 चेलों को विश्वास था ना, तभी तो अधिकार से काम किया ना, तभी तो पराक्रम दिखाया ना उन लोगों ने। लेकिन जब अविश्वास आ गया तब डर गए। अविश्वास आया तब डर गए। अगर इसको अविश्वास आ जाता तो वो भी डर जाता। इसलिए यीशु मसीह उसको रोक दिया और यीशु मसीह उसको क्या बोला? डर मत, विश्वास बनाए रख, विश्वास पकड़ कर रख। जो तेरे अंदर विश्वास उसको रख, उसको छोड़ मत। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना। जो डर है वही अविश्वास है। डर जब आता है विश्वास को खत्म कर देता है और अविश्वास को वो पूरी तरह से उठा देता है। डर कब आता है? परिस्थिति को बीमार है, कोई बात नहीं, पूरा विश्वास है। अगर वहां से आकर लोगों ने बोला वो बहुत बीमार हो चुके हैं, अभी तो समझो जान जाने की तैयार है, फिर भी उसका विश्वास कम नहीं होता। यीशु मसीह को भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे जीवन में जो परिस्थिति आती है ना, जब परिस्थिति विपरीत लगती है, जब परिस्थिति बड़ी बड़ी लगती है, तब लोगों का विश्वास होना खत्म हो जाता है और विश्वास खत्म होने के कारण उसको डर लगता है। लेकिन जब परिस्थिति सीधे सीधे चलती है, तब विश्वास जो होता है वो 100% होता है। लोगों को बताने में, खुद करने में 100% विश्वास होता है। लेकिन जब परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, तब ये परिस्थिति जो होती है उसके कारण लोगों को डर आ जाता है और डर के कारण अविश्वास जो होता है वो उसके अंदर प्रकट हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? सबसे पहले यीशु मसीह उसको बोल दिया तो मत डर। यीशु मसीह उसको बोल दिया कि तो मत डर। और इसीलिए यीशु मसीह ने जब इस धरती के ऊपर थे अपने चेलों से बोला कि देखो मैं मेरे बाप के पास जाऊँगा और मेरे बाप से बोलूँगा कि वो तुमने दूसरा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा वो हमेशा के लिए दे देंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि देखो पवित्र आत्मा जो है मैं उसको मेरे बाप के पास से हमेशा के लिए दे दूंगा। और इसीलिए प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद। પણ પવિત્ર આત્મા તમારા પર આવશે ત્યારે તમે સામર્થ્ય પામશો. बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य। ये सामर्थ्य की जरूरत नहीं, वही तो विश्वास है। सामर्थ्य विश्वास है। अगर विश्वास होगा चाहे कितना भी तूफान आ जाए, अभी बीच में तूफान आया, कुंजी बहन का घर उड़ गया, सभी लोग बच गए। फिर से अगर तूफान आएगा तो क्या करेंगे? फिर पक्का घर होगा ना, फिर भी डर लगेगा। लेकिन विश्वास है तो फिर अगर कोई भी कमजोर घर होगा, अगर विश्वास है तो हमें डर नहीं लगेगा। विश्वास जो हमें पराक्रम से बढ़ता है, हे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। घर गिर जाए तो क्या है? हम कौन सा नर्क में जाने वाले? जो पौलुस था, पौलुस का जहाज टूट गया तो क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, वो तो नर्क में नहीं चला गया, उसकी जान तो बच गई ना। ये मत समझो कि घर टूट गया इसका मतलब वो विश्वास नहीं है। विश्वास तो है, विश्वास है इसका मतलब ये नहीं कि घर नहीं टूटेगा। क्या पौलुस को विश्वास नहीं था? उसका जहाज क्यों टूट गया? जहाज टूटना, एक्सीडेंट होना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर विश्वास नहीं है। हाँ, उसको कुछ नहीं होगा, परमेश्वर उसको कुछ नहीं होने देंगे, परमेश्वर उसको खत्म नहीं होने देंगे। क्यों? उसको अगर विश्वास है तो वो सामर्थ्य में बना रहेगा। और उसने पहले से बोल दिया जहाज टूट जाएगा। लेकिन हम में से एक भी इंसान नहीं बनने वाला जिसके पास जो भी आए वो लेकर चले जाओ किनारे।
और पौलुस पूरा एक दिन एक रात वो एक लकड़ी के ऊपर सोता रहा और फिर 24 घंटे के बाद उसको बाहर निकाल दिया। कितनी बड़ी बात। विश्वास तो वो सामर्थ्य पैदा करता है, चाहे कितना भी तूफान आ जाए, चाहे जहाज टूट जाए, चाहे दुनिया उथल पुथल हो जाए, चाहे सारी दुनिया जलाई जाए, चाहे चाहे चर्च जला दिए जाए, चाहे मसीह लोगों को मार दिया जाए, चाहे इस बाइबल को जला दिया जाए, लेकिन हमारे अंदर अगर विश्वास है तो पराक्रम में ऐसे कोई बात नहीं, और जलाओ और मारो। लेकिन अविश्वास आ गया तो और मेरा क्या होगा? चर्च नहीं बचा तो मेरे घर का क्या होगा? बाइबल नहीं बचा तो मेरा क्या होगा? और अविश्वास जो है, और इसलिए इस मसीह ने बोला कि जब मैं मेरे बाप के पास जाऊंगा तो उनको बोलूंगा कि पवित्र आत्मा आपको सदा के लिए दे। क्यों? पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ्य पाओगे। और इसीलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय और उसका 7वां पद। કેમ કે દેવ આપણને ભયનો હતો નહીં પણ સામર્થ્યનો પ્રેમનો તથા સહજ બુદ્ધિનો આત્મા આપ્યો છે। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमको डर का आत्मा नहीं दिया। पवित्र आत्मा डर का आत्मा नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा कौन सा आत्मा है? सामर्थ का आत्मा। पवित्र आत्मा सामर्थ का आत्मा। बहुत ध्यान सुनिए, डरा जाना, अविश्वास आ जाना मतलब पवित्र आत्मा नहीं। तो पवित्र आत्मा लिखा, पवित्र आत्मा नहीं है उसके अंदर। और इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? यही तो ये बोला, मत डर, विश्वास बनाए रख, कुछ नहीं होगा। मर गए तो क्या है? मर गए, मैं हूं ना। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लोग जो अविश्वास में आ जाते हैं, डर में आ जाते हैं, उसका कारण यही कि परिस्थिति देखकर डर जाते हैं। चाहे कैसा भी दुष्ट आत्मा हो, चाहे कैसी भी बीमारी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो लोगों के लिए। लेकिन हमारे लिए कौन बड़ा है? हमारे लिए परमेश्वर बड़ा है। इसलिए किसी ने गीत बनाया ना कि अपने परमेश्वर से मत कहो कि हमारी समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन उस समस्या से कह दो, उस परिस्थिति से कह दो हमारा परमेश्वर बड़ा है। अगर विश्वास है तो पराक्रम है, अगर डर है तो अविश्वास है। डरो मत, किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर हमें मना करते, डरो मत। ये जो चेहरे लोग थे परिस्थिति को देखकर डरते थे, लेकिन जब यीशु मसीह के पीछे चलते थे कुछ भी नहीं होता था, तब बिंदास से चलते, यीशु ने कुछ नहीं हो सकता, यीशु ने कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब तूफान आता है तब यीशु को भी बोले, यीशु है तो क्या हो, तूफान तो है ना, मर जाएंगे, यीशु हम नाश हो रहे हैं, यीशु हम नाश हो रहे हैं। तो डरो मत, यीशु मसीह ना बोल रहे हैं। डर का मतलब ही अविश्वास करना। डरो मत, परमेश्वर में मना कर रहे हैं, मत डरो। अगर पवित्र आत्मा है तो पराक्रम का आत्मा है, पवित्र आत्मा है तो सामर्थ का आत्मा है, और सामर्थ का आत्मा मतलब विश्वास का आत्मा। वो विश्वास है, अगर विश्वास है तो पराक्रम है, लेकिन डर है तो अविश्वास है। और परमेश्वर में आज्ञा दो, मत डरो। हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, इसलिए कभी भी कोई भी परिस्थिति हो उससे मत डरो। अब हम हमारा आंखों को बंद करते, हमारा मस्तक को यीशु मसीह के आगे झुकाते, जो राजाओं का राजा, जो ईश्वर के परमेश्वर, जो कभी न बदलने वाले परमेश्वर। सारे लोग यीशु मसीह हमारे परमेश्वर अपनी आंखों को बंद रखेंगे, मस्तक को झुकाते हुए अभी भी परमेश्वर की आवाज चालू। प्रिय प्रभु यीशु मत विश्वास। जितने लोग डरते हैं ऐसे नहीं, जितने लोग डरते हैं वो तब डरते हैं जिस परिस्थिति को, मेरे प्रिय चाहे कोई भी परिस्थिति, क्या प्रभु यीशु समुद्र को डांटा नहीं? क्या तूफान को डांटा नहीं? क्या यीशु मसीह ने मुर्दे को जिंदा नहीं किया? ऐसा कौन सा काम है जो यीशु मसीह नहीं कर सकते? कौन सी परिस्थिति से डरना? कौन सी परिस्थिति से हम डर सकते हैं? डरो मत, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी बात से मत डरो, किसी भी बात से मत डरो, कोई भी परिस्थिति से मत डरो, किसी भी परिस्थिति से। इस समस्या आज हमें समझा रहे, मत डरो, विश्वास करो। वचन समझने के लिए करें, उसके अनुसार चलने, प्रभु यीशु की कृपा।